गॉड, परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया वो कृपा, इस दुनिया की कोई भी ताकत उसको गिरा नहीं सकती। मेरा विश्वास है परमेश्वर में, उसके वचन में हम हर रोज बढ़ के उसकी पूर्णता की ओर हमारे जीवन को जा रही है। आज भजन संहिता 19 से कुछ बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 19 में दाऊद के एक भजन संहिता है। बीता वो सालों से बहुत सारे कलीसिया ने गाया हुआ एक भजन संहिता है। भजन संहिता उसका 19 उसका वचन में ऐसे लिखा है, The heavens are telling the glory of the Lord and the expanse is declaring the work of his hands। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला की प्रकट कर रहे हैं। कितना बार हम आराधना के बीच में ये सब वचनों को गाने के समान गाती है। आकाश को जब देखो, कितने मैजिक तरीका से परमेश्वर ने हर चीज को परफेक्टली रखा है। रात के समय पर थोड़ा समय निकाल के थोड़ा ऊपर को देख के खड़े होना है। एक एक चंद्रमा और एक एक तारागण को परमेश्वर ने अपने पोजीशंस में रखा है। मिलियंस दूर में खड़ा होने वाला तारागण को भी परमेश्वर ने अपने नाम से पुकारती है। हर सूरज को, चंद्रमा को, तारों को अपने अपने ड्यूटीज को दिया है। प्रकृति की ओर जब हम देखने के समय पर हर पेड़ को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स, हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, कितना सारे पेड़ पौधों, ये सब परमेश्वर की ब्यूटी को, उसकी हाथ की कलाओं को हम देखने के समय पर हम कैसे चुप रह सकती है। नदी, पानी, पहाड़, कितना ब्यूटीफुल तरीका से परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हुआ इंसान के लिए इस पृथ्वी को कितना सुंदर तरीका से रखा है। समय के अनुसार सूरज और चंद्रमा अपनी अपनी रोशनी को दे रहे हैं। समय पर पानी की प्रबंध हो रही है, समय पर हमारे अंदर रोशनी आ रही है, समय पर वेजिटेशन हो रही है, समय पर हमारे सब कुछ मिल रही है। खुदा ने कितना ब्यूटीफुल तरीका से इस पृथ्वी को रखा है। परमेश्वर की हस्ताक्षर की कामों के बारे में इस भजन संहिता में लिखा है। दाऊद ये शायद इस भजन संहिता ऐसे सिचुएशंस में लिखा जब वो बालक था, अपने बाप की भेड़ बकरियों को लेकर वो जंगलों के बीच में जाती थी। उसको ज्यादा से ज्यादा जंगलों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ सुबह शाम रात भी शायद ठहरना पड़ा होगा। जिस खाली जगहों में लेटकर स्वर्ग की ओर देखकर, आसमान की ओर देखकर, प्रकृति की सुंदरता को देखकर महसूस करके दाऊद परमेश्वर को लिखा हुआ एक भजन संहिता है। भजन संहिता 1 से लेकर उसका 14 वचन वाले एक ब्यूटीफुल भजन संहिता है। आप सबने इस भजन संहिता को पढ़ना है। उसकी 2nd वर्स में से लिखा है, दिन से दिन बात करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। जब प्रकृति को देखने के टाइम पर हर एक चीज हमको सिखाने के लिए खड़ा है। सीखने वाला एक व्यक्ति इस पृथ्वी को देखकर, प्रकृति को देखकर हजारों लेसन्स अपनी लाइफ के लिए सीख सकती है। पक्षियों को भी देखो, सुबह जब उड़ने के टाइम पर अपने ही शब्दों में, अपने इशारों में उसका बनाए हुआ परमेश्वर को धन्यवाद करती है। इसलिए इस भजन संहिता का एक बहुत फेमस वचन उसका 14 वर्स है। उसमें से लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। आप जब इसको पढ़ने के टाइम पर, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना सुनने के टाइम पर इस वचन को सब लोग कोट करके प्रेयर करते, लेट माय वर्ड्स एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट to be acceptable to you Lord। मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द, मेरा हृदय की विचार। देखो किसने लिखा ये सब बातें, इतने बड़े रेवलेशंस की बातें भजन संहिता 19 में लिखा है। इसका पहला वचन से लेकर 6 वचन तक जब पढ़ने के टाइम पर
परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रगटीकरण करती उसकी कामों के द्वारा, ये हम देख सकते हैं। कैसे परमेश्वर रिवील करते, प्रकृति के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दिखाती, अपने हाथों के कामों को दिखाकर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करती, प्रगटीकरण रिवीलिंग करती है प्रकृति को देख के। इसका 1 से लेकर 6 तक हम इस बातों को सीख सकती है। 7 से लेकर 10 वचन जब पढ़ने के टाइम पर शब्दों से परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करती है, ये बातों को, परमेश्वर के शब्दों में कितना सामर्थ्य है उसके बारे में इधर लिखा है। उसके बाद 10 से लेकर 14 वचन के बीच में उसको आराधना करने वाले लोग परमेश्वर के बारे में क्या बोलती है, कैसे उसके सामने प्रकट कर, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, ये बातों को उसका इस लास्ट वचनों में जब पढ़ने के टाइम पर पढ़ सकते। उसका पहला वचनों में जो पढ़ने के टाइम पर प्रकृति ने हर खूबसूरत ही इंसान को जीने के लिए दिया, एनिमल्स को रहने के लिए जंगले और इंसान को रहने के लिए इस सारे पृथ्वी को रखा है। लेकिन इंसान का लालच की वजह से इंसान क्या करते हैं, परमेश्वर ने दिया हुआ कुछ सालों को संभालने के लिए दिया हुआ इस प्रकृति को नाश करते, पेड़ पौधों को काट रही है, बड़े बड़े बंगलाओं को, नहीं तो बड़े बड़े फ्लैट्स को, नहीं तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज को बना के पोल्यूशन कर रही है, नहीं तो जंगलों की हर सिस्टम को चेंज कर रही है, पेड़ों को काट रही है, पानी की अवस्था को बंद कर रही है। लेकिन परमेश्वर बोल रही है, मैंने ये सब चीजें हमारे अच्छे रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ है। जब हम आस पड़ोस में देखने के टाइम पर परमेश्वर ने किया वो प्रकृति को, परमेश्वर ने बनाया वो प्रकृति को लोग आराधना करती है। लेकिन खुदा क्या चाहती है, प्रकृति को बनाए हुआ परमेश्वर को आराधना जरूर देखना है। सूरज चंद्रमा समय पर हमको रोशनी देती है, हमको सब कुछ लाइट देती है, सब कुछ उसके द्वारा हो रही है। कितना अधिक हम परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। उसके 7 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का शब्द क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? The law of the Lord is perfect, restoring to the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है, बुद्धिमान बनाती है परमेश्वर का वचन। आज एक निर्णय ले, इस वचन संहिता को सीखते सीखते एक निर्णय ले, इस लॉ को हम मेमोराइज करेंगे, इस परमेश्वर की वचन को हम रोज पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसमें चलने का एक जीवन शैली को अपने आप क्रिएट करेंगे, ताकि इस परमेश्वर की वचन जो जीवित है, उसमें लिखा है, इस परमेश्वर की वचन है पाप से हमको दूर करके खड़ा कर दे, सही और गलत का पहचान हमको देने वाला इस दुनिया की सबसे अद्भुत पुस्तक क्या है? परमेश्वर का जीवित कलाम है। इस वचन को पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन की पवित्रता बढ़ जाती है, हमको पाप और गलती के बारे में एहसास होती है, कैसे एक दीन हो के चलना है, ये परमेश्वर की वचन हमको पढ़ाती है। और दीन व्यक्ति को बुद्धिमान इस परमेश्वर की वचन करती है। उसको 12 से लेकर 14 वचन के बीच में परमेश्वर बोल रहे, खुदा आपको और मुझे सिखाएंगे गुप्त पापों से कैसे दूर रहना है। परमेश्वर के वचन उसके 12 अध्याय में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। जब ये वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर बोल रहे हैं, ये अपना अपनी भूल चूक को कौन समझ, भूल चूक क्या होती है, ये क्या है? ऐसे कुछ पाप होती है, हम करना नहीं करके सोच के रहते, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको करती है, वो है भूल चूक पाप। हम सोचते ये पाप आगे से कभी नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशन इन फेवर हमारा होती है, हम दोबारा उस पाप को
करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरा पाप क्या है? मेरा गुप्त पापों को से मुझे पवित्र कर। भूल चूक पाप और गुप्त पाप क्या होती है? कुछ पाप होती है छुपा रहती है हमसे भी, इंसान से भी छुपा रहती है। कुछ पाप की स्वभाव है, हम रिवील नहीं करती, बाहर से देखने वाले को व्यक्ति को समझ नहीं आती, लेकिन हमारे जीवन की चाल चलन को जानने वाला परमेश्वर को हमारा भूल चूक पाप को और गुप्त पाप के बारे में अच्छे से पता है। इसलिए दाऊद बता रहे, खुदा पहले मैं तेरे हाथों के कामों को स्मरण करूं। वो स्मरण करते करते तेरे नियम में, तेरे कानून में, तेरे लॉस में कैसे चलना, तेरे व्यवस्था में कैसे रहना करके वो मुझे सिखाएगा। वो जब तेरे वचन व्यवस्था में सीखेगा, मेरा गुप्त पाप और भूल चुका वो पापों को याद करके उससे सुधरने का सामर्थ्य भी तू मुझे देगा। 14 वचन मेरा फेवरेट है, उसमें से लिखा है, मेरे मुंह का वचन और मेरा हृदय की ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य है। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से बोल, खुदा मेरी आंखों को तू खोल दे पिता, ताकि आपकी स्वर्ग को मैं देख सकूं, आपकी हाथों की कामों को मैं अपनी आंखों को खोल के देख सकूं। प्रकृति को देखते देखते हजारों बात हमको सिखा दे, आपकी व्यवस्था क्या है, आपकी वर्ड्स की सामर्थ्य क्या है हमको सिखा दे। इसको सीखते सीखते हमारा भूल चुका हुआ पापों को, गुप्त पापों को हमारे जीवन से हटाने के लिए हमको सिखा दे। हमारे मुंह के शब्द, हमारे हृदय की ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो जाए। आदर आपका है परमेश्वर, महिमा और सम्मान भी आपका है। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।